कभी ऐसा होता है ना कि बस निकल जाना है, मतलब कोई सॉलिड प्लान नहीं, बस मन करता है। उस दिन भी एग्जैक्टली वही हुआ। रात के 11 बजे ऑफिस ख़त्म किया और सीधा बाइक लेके निकल गए। सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। शुरू में सब मस्त लग रहा था, एम्प्टी रोड्स, नाइट राइड। फिर धीरे धीरे ठंड शुरू हुई, मतलब लेजिट ठंड। सच में ठंडी इतनी ज़्यादा है, सच में लग रहा है कि ग्लव्स जो है वो हीटर ग्लव्स चाहिए थे। हाथ फ्रीज हो रहे थे, हर थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा था। चाय ब्रेक, बस सर्वाइव करने के लिए। और फिर क्या, हम पहुंच गए मानगांव। और यहीं पे एक ट्विस्ट था, क्योंकि अब तक मैं अकेला था और यहीं से ज्वाइन किया अजय ने। और ऑनेस्टली कहूँ तो यहीं से ट्रिप का वाइब थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी हम हैं मानगांव में, और गेस्ट वॉट, मैं निकलने से पहले ही मतलब ऐसा मन से चाह रहा था कि मुझे अगर पूरन पोई मिल जाए तो फिर चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। और गेस्ट वॉट, अजय ने पूरन पोई लाई है भाई साहब। मतलब क्या ही बोलूँ। पूरन पोड़ी और चाय का मज़ा लेके हम फिर निकल पड़ते अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और सच बात बोलूँ, हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे इतनी ठंड के लिए। जितनी ठंड बढ़ रही थी उतने ही टी ब्रेक भी बढ़ रहे थे, और बस रास्ते में सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह के अराउंड 7 बजे हम न्यूती पहुंचते हैं, और पहली फीलिंग क्या थी पता है आपको? शांति, मतलब बिल्कुल शांति। मानो इसी वजह से मैं इतने दूर, इतनी नाइट में, इतनी ठंडी में यहाँ आया हूँ। हम निकल चुके हैं जिस लोकेशन के लिए हम आए हुए हैं, एक न्यूती फोर्ट नहीं, न्यूती बीच, न्यूती रॉक, न्यूती बीच, जो कि सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन है यहाँ की। जिस टाइम पे मैं आया हुआ था उस टाइम पे तो लोगों को पता नहीं था। अभी बहुत सारे भीड़ हो चुकी है बिकॉज ऑफ ट्यूरियल्स, बट ठीक है। अभी देखते हैं कि जिस टाइम हम लास्ट ईयर आए हुए थे 2025 में, राइट, मई पीक मई मंथ में, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा था। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे, लाइक लोग ही नहीं थे पहली बात। बट देखते हैं, गर्मी का सीजन था, एंड चल रहा था, बारिश भी आया था वो टाइम पे। यस। और एक बात बोलूँ, भोगवे बीच आके सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई क्राउड नहीं, कोई नॉइस नहीं, बस वेव्स और तुम। मैं यहाँ 2022 में भी आया था और अब 2026, और सच बोलूँ कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं। सेम काम, सेम क्लीन। और आज का प्लान था मेन अट्रैक्शन न्यूटी रॉक, या फिर आप न्यूटी लाइट हाउस भी कह सकते हो उसे। करीब करीब 25 किलोमीटर का सफ़र था, और वो भी बोट से। जैसे बोट चली पूरा वाइब चेंज हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी, और बीच में हम। गाइड भी बहुत सही था, हर जगह की बहुत बेहतरीन रूप से वो कहानी बता रहा था। पलीकडे जिथे आपण स्टे लावतो, आता आपण बोट मध्ये बसलो, त्या साईडला वेंगुर्ले तालुका येतो, वेंगुर्ले मधील आपला भोगवे गाव येतो, आणि नदीच्या साईडला मालवण तालुका येतो। और मानो वो कहानी विजुअलाइज हो रही थी। और देखते ही देखते हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। एक जगह जो विश्वेश ने हमें दिखाई, जहाँ ये छोटी सी बर्ड्स समुद्र के केव्स में अपना घर बनाती है। अपने सलाइवा से धीरे धीरे ये नेस्ट तैयार होता है, लेकिन नेस्ट की कीमत इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें चुराने लगे। इस इलीगल काम की वजह से उनकी पॉपुलेशन खतरे में है। बट और एक चीज़ है, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, फिशेस, यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है। ये फिशेस इतनी सुंदर लग रही थी, लाइक बीच समंदर में आके आपको फिशेस क्लियरली विजिबल दिख रही है। कितना सही लगता है ना। और आगे जाकर हमने देखा माताजी चूड़, जहाँ पानी इतनी फोर्स से ऊपर आता है कि फाउंटेन जैसा ही महसूस होता है। बट अफसोस
शायद से मातारी हमसे नाराज थी, इसलिए हमने दिखाई नहीं दिया उतना प्रॉपरली जितना प्रॉपरली हमने रील्स और सारी सोशल मीडिया पे देखा हुआ था। और थोड़ी दूर पर हमने न्यू लाइट हाउस देखा, और सच बताओ इतना ब्यूटीफुल वो लाइट हाउस दिख रहा था कि मानो बस देखते ही रहो। सूरज की किरणें उस पर जब गिर रही थी वो इतना और बेहतरीन दिख रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, उसके एग्जैक्ट अपोजिट ओल्ड लाइट हाउस था जो कि ब्रिटिश टाइम जोन में बनाया गया था। ये व्यू पॉइंट देखने के बाद सच में महसूस हो रहा था कि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, मानो बाली या थाईलैंड। बट ये लोकेशन हमारे इंडिया और हमारे महाराष्ट्र में है। कितनी बेहतरीन लगता है ना कि लहरों ने दो पत्थरों को अलग अलग कर दिया है, मानो ये समुंदर मेरा है। और ये व्यू पॉइंट एग्जैक्टली ओल्ड लाइट हाउस के नीचे है। और एक बात बोलूँ, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट और एक चीज हमारे लिए वेट कर रही थी, और हम भी। एक चीज थी जो स्टार्टिंग से दिमाग में थी, डॉल्फिन देखना है। बट जैसे जैसे टाइम जा रहा था लग रहा था नहीं मिलेगा, और फिर सडनली गाइड बोलता है वहां देखो। लिटरली एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 डॉल्फिन्स कुछ सेकंड के लिए, बट इनफ था। वो मोमेंट याद रह गया। और डॉल्फिन देखने के बाद ऑनेस्टली वहां से निकलने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जाना तो था ही। तो हम वापस अपने स्टे की तरफ निकल पड़े। इतनी बेहतरीन जगह है ये, मतलब मैं हर बारी ये लोकेशन पे आता हूँ, इतना अच्छा लगता है कि लाइक नेचर से कनेक्टेड ऐसा फील होता है। जब मैं कह रहा हूँ नेचर से कनेक्टेड क्यों, तो आप खुद देखिए कि अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या आपको फील नहीं होगा आप नेचर से कनेक्टेड है? प्रॉपरली बर्ड्स की आवाज़, शांत प्योर ऑक्सीजन, रात में ठंडी भी बहुत लगती है, ऐसी की ज़रूरत नहीं है। स्टे पे वापस आए और सच बोलूँ वो जगह हर बार की तरह उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही थी, और जो व्यू था माइंड ब्लोइंग। आप अगर कोकण आए हो और अगर आपने घावन नहीं खाया तो फिर क्या खाया? आज का ब्रेकफास्ट एंड घावने चटनी घावने चटनी। घावने चटनी यस, अगर कोकण आए हो घावने चटनी मस्ट ट्राई, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, बस उस व्यू में बैठे बैठे सीधे ही शाम हो गई। फिर क्या, हम निकल गए न्यूज़ी बीच की तरफ। और ऑनेस्टली कोकण की असली ब्यूटी वही फील होती है। इतना ब्यूटीफुल, इतना शांत, और देखते ही देखते सनसेट हो गया। शायद इस ट्रिप का बेस्ट मोमेंट था, सिंपल, पीसफुल और परफेक्ट। और बस यही एंड होता है एक सफ़र। कोई बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन जो मिला वो काफ़ी था। कभी कभी बेस्ट ट्रिप वही होती है जो प्लान नहीं होता है। न्यूटी छोटी सी जगह है, बट फील बहुत बड़ा दे जाती है।